हाय दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ वार्मिंग अप की। ठीक है, ये हमारे इसेंशियल ऑफ फिजिकल एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको अच्छे मार्क स्कोर करके दे सकता है। तो आपको ये लेक्चर अच्छे से अटेंड करना पड़ेगा अगर आपको इससे रिलेटेड अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। ओके, तो चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं मीनिंग के बारे में कि वार्मिंग अप का मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग ऑफ वार्मिंग अप: so warming up generally refers to the process of preparing the body for physical activity by gradually increasing heart rate and blood flow to muscles। तो वार्मिंग अप जनरली हम लोग क्यों करते हैं? जिससे हम लोग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपने हार्ट बीट को बढ़ाते हैं, और जो ब्लड फ्लो है उसको भी इंक्रीज़ करते हैं। इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि हम लोग का जब हार्ट ज़्यादा देर बीट करेगा, ज़्यादा स्पीड में बीट करेगा, तो क्या होगा? हीट जनरेट होगी अपने बॉडी में। हमारे बॉडी में हीट जनरेट होगी तो हमारे मसल्स क्या होंगे? फ्लेक्सिबल होंगे मोर। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल होने से हमें हमें इंजरी कम हो सकती है। ठीक है, इंजरी का खतरा कम होगा। तो क्या है? इट ऑफन इन्वॉल्व्स लाइट एक्सरसाइज और स्ट्रेचेस टू इन्हेंस फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी। तो इससे होता क्या है कि जो हम लोग की अगर हार्ट बीट तेज़ रहेगी तो हम लोग का ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड फ्लो अच्छा होगा, बढ़ेगा तो हम लोग के अंदर हीट जनरेट होगी बॉडी में। हीट जनरेट होगी तो हमारे जो मसल्स वगैरह हैं वो स्ट्रेच वगैरह होंगे अच्छे से। ठीक है, जिससे हमें क्या होगा? इंजरी कम हो जाएगी। ये ओवरऑल हो जाएगा। कोई भी बड़ी बड़ी या छोटे से छोटा गेम, जैसे क्रिकेट खेलने से पहले हम लोग क्या करते हैं? वार्म अप करते हैं। फुटबॉल खेलने से पहले हम लोग वार्म अप करते हैं। क्यों करते हैं? जिससे हम लोग का जो इंजरी है, जो हम लोग की इंजरी है, ठीक है, ये कम हो। इंजरी जो है हम लोग की वो कम हुई। देख सकते हैं रेड रेड ये स्ट्रेच हो रहा है, ये स्ट्रेच पार्ट हो रहा है। ठीक है, फिर क्या है? इन अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट इट कैन आल्सो रिफर्स टू प्रिपरेशन फॉर एनी एक्टिविटी लाइक वार्मिंग अप फॉर अ परफॉर्मेंस और अ प्रेजेंटेशन। तो अगर हम लोग ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में लें तो क्या है? अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है, आप या कि कहीं अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए अच्छा हम लोग वार्मिंग अप करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, जैसे क्रिकेट का एग्जांपल है, उससे पहले हम लोग वार्मिंग अप करते हैं। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? तो क्या है बेनिफिट्स का? पहला बेनिफिट है कि रिड्यूस मसल सोरनेस। तो जो मसल्स का जो दर्द होता है उसको कम करता है। क्योंकि आप क्या है, पहले से वार्म अप है तो आपके मसल्स क्या हैं? स्ट्रेचेबल हैं, ज़्यादा ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। तो इससे क्या होगा? आपको जो इंजरी होगा कम हो जाएगा। ठीक है, इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन। इससे क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है बढ़ जाती है। लचीलापन क्या होता है? बढ़ता है। और लचीलापन बढ़ेगा तो हम लोग के मोशन का जो एरिया है, रेंज है, वो भी इंक्रीज़ होगा, ज़्यादा मूव कर पाएंगे हम लोग आसानी से। इन्हेंस एथलेटिक परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होती है इससे। रिड्यूस रिस्क ऑफ इंजरी, जो इंजरी का रिस्क है वो भी बहुत कम हो जाता है क्योंकि हमारे मसल्स क्या हैं? इस समय फ्लेक्सिबल हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा? फ्लेक्सिबल है तो इंजरी का खतरा कम हो जाएगा। बेटर मेंटल प्रिपरेशन एंड फोकस, इससे क्या होता है? बेटर मेंटल प्रिपरेशन हो जाती है। ठीक है, और फोकस भी बढ़ता है अगर हम लोग अच्छे से वार्मिंग अप करेंगे। ठीक है, फोकस बढ़ता है इससे। अब टाइप्स क्या क्या हैं? टाइप्स ऑफ वार्मिंग अप: वैसे तो वार्मिंग अप करने के बहुत टाइप हैं, जहाँ आप जिस तरह आप करना चाहें वार्मिंग अप। चलिए देखते हैं। जैसे क्या है? कार्डियोवास्कुलर वार्म अप्स। तो कार्डियोवास्कुलर वार्म अप्स क्या है? कार्डियोवास्कुलर मतलब होता है हार्ट से रिलेटेड या फिर हम लोग के जो सर्कुलेटरी पार्ट है उससे रिलेटेड। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम है उससे रिलेटेड अगर हम लोग वार्म अप कर रहे हैं उसको हम लोग कार्डियोवास्कुलर वार्म अप कहते हैं। इसमें क्या होता है? जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हार्ट बीट बढ़ जाती है। ठीक है, जिससे हमें क्या होता है? जैसे जॉगिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, जंपिंग हो गया, जैक, ये सब क्या है? वार्मिंग अप है। ठीक है, एक्सरसाइजेज वगैरह हैं, वार्मिंग अप है। ठीक है, इसको अगर आप लोग गूगल पे देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये सब। ओके, तो ये सब क्या हो रहा है? जैसे जॉगिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। फिर क्या है? डायनेमिक वार्म अप मतलब क्या है? जो हम लोग एक एक जगह से दूसरी जगह चलते हुए करते हैं। ठीक है, मतलब एक स्थिर पोजीशन में नहीं, अस्थाई वार्म अप जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? लेग स्विंग, ये सब जो एक्सरसाइजेज वगैरह हैं, ठीक है, इसको आप लोग गूगल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये सब हैं क्या। तो डायनेमिक मतलब एक जगह खड़े होकर नहीं, हम लोग चलते रहेंगे कहीं। ठीक है, मोशन होता रहेगा, उसको हम लोग डायनेमिक वार्म अप कहते हैं।
इसका जस्ट अपोजिट होता है हमारा स्टैटिक वार्म अप। स्टैटिक वार्म अप कैसे होता है, जैसे स्ट्रेचिंग हो गया, हम लोग एक जगह खड़े होकर तो स्ट्रेच कर रहे हैं बॉडी को, योगा हो गया, ये सब हो गया। तो ये सब आप अच्छे से गूगल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। मसल्स एक्टिवेशन हो गया, ठीक है, जो ग्लूट्स और एंड कोर को एक्टिवेट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये स्टैटिक वार्म अप हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एक जगह क्या है मोशन नहीं कर रहे हैं, बॉडी हमारी उस तरह मोशन नहीं कर रही है। फिर क्या एक्टिव वार्म अप। एक्टिव वार्म अप में क्या आता है, जो जंपिंग जैक हो गया, बर्पीज हो गया, और क्या हो गया, बॉक्सिंग वगैरह हो गया, ये सब क्या है एक्टिव वार्म अप्स हो गए। ये भी जो बॉक्सिंग है वो भी एक टाइप का वार्म अप है। डांसिंग हो गया, एजिलिटी लेडर हो गया, लेडर ड्रिल। एजिलिटी मतलब होता है कि कितना जल्दी आप अपना डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, वो होती है एजिलिटी। तो एक्टिव वार्म अप हो जाएगा ये सब। ओके। फिर क्या, स्पोर्ट स्पेसिफिक वार्म अप्स। स्पोर्ट स्पेसिफिक वार्म अप्स में क्या आ जाएगा, जैसे फुटबॉल हो गया, फुटबॉल ड्रिल, जैसे सॉकर ड्रिल या फुटबॉल ड्रिल एक ही होता है, ठीक है। बास्केटबॉल ड्रिल, जैसे आप लोग देखते होंगे क्रिकेटर लोग भी क्या करते हैं, कोई भी जैसे क्रिकेट गेम खेलने से पहले वार्म अप के फॉर्म में हम लोग क्या खेलते हैं, जो क्रिकेटर लोग रहते हैं सॉकर खेलते हैं, मतलब फुटबॉल खेलते हैं ना। इससे क्या होता है, वार्मिंग अप होती है। तो ये स्पोर्ट स्पेसिफिक है कि मतलब ये स्पोर्ट वाले ये लगभग करते हैं ज़्यादातर, है ना। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा इतना। देख सकते हैं ये सब वार्म अप्स के टाइप्स हैं, गूगल करेंगे आपको अच्छे से और भी समझ में आएगा। अब इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, वार्म अप इम्पॉर्टेंट क्यों है, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या बिना वार्म अप करें हम लोग गेम नहीं खेल सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसका इम्पोर्टेंस है कि इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड सर्कुलेशन। इससे क्या होता है, ब्लड फ्लो और सर्कुलेशन बढ़ता है ना। फिर क्या होता है, रेज बॉडी टेम्परेचर। जैसे आप सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का स्पीड में, तो उससे क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फिर उससे क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी बॉडी में और मोबिलिटी इन्हेंसमेंट होगी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर पाएंगे हम लोग ज़्यादा अच्छे से। फ्लेक्सिबल हो गया तो अब क्या होगा, हम लोग के मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और प्रिपेयर हो जाएंगे गेम के लिए, है ना। हार्ट रेट एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम प्रिपरेशन। हार्ट रेट वगैरह और जो हार्ट हार्ट से रिलेटेड जो भी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सब भी क्या हो जाएंगे हम लोग की, प्रिपेयर हो जाएंगी जस्ट वार्म अप से, है ना। इम्प्रूव पावर स्पीड एंड एजिलिटी। पावर स्पीड और एजिलिटी भी इससे इम्प्रूव होती है ना। इन्हेंस कोऑर्डिनेशन एंड रिएक्शन टाइम। इससे रिएक्शन टाइम भी आपका कम होता है ना। जितना कम रिएक्शन टाइम होगा उतना अच्छे से आप परफॉर्म कर पाएंगे, उतना अच्छा कैच पकड़ पाएंगे आप, है ना। फिर क्या है, कोऑर्डिनेशन भी इन्हेंस होता है। फिर क्या है, रिड्यूस रिस्क ऑफ इंजरी। अब हम लोग की जो शरीर है वो वार्म अप हो गई है तो उससे क्या होगा, इंजरी का खतरा कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग की जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी, मोबिलिटी इन्हेंसमेंट हो जाएगी उससे, ठीक है। फिर क्या है, प्रिपेयर मसल्स फॉर इंटेंस एक्टिविटी। फिर जब हम लोग की जो मसल्स है वो मोबिलिटी हो जाएगी उसमें मसल्स में, उससे क्या होगा, हम लोग इंटेंस एक्टिविटी भी काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। फिर क्या है, ऑप्टिमाइज फिजिकल परफॉर्मेंस। इससे फिजिकल परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है ना। फिजिकल परफॉर्मेंस कैसे अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग की स्ट्रेंथ बढ़ गई, पावर बढ़ गई, एजिलिटी बढ़ गई, ये सब क्या है, फिजिकल परफॉर्मेंस का ही तो फॉर्म है। ओके। अब हम लोग पढ़ते हैं ड्यूरेशन और इंटेंसिटी के बारे में, कि इसकी ड्यूरेशन कितनी कितनी होनी चाहिए। तो पहले जब हम लोग शुरुआत करें तो लगभग 10 से 30 मिनट तक होनी चाहिए, ठीक है। और ये किस तरह होनी चाहिए, जो हम लोग का वार्म अप है वो केवल 10 से 30 मिनट तक, मतलब 10 मिनट से 30 मिनट तक होना चाहिए ड्यूरेशन। और ये क्या है, लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी, मतलब एक बार में नहीं कि आप जाके सबसे हाई वाला वार्म अप करने लगे। पहले लो से फिर धीमे धीमे अपने बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एक बार में आप टेम्परेचर नहीं इंक्रीज कर देंगे, है ना। वरना आपको वार्म अप करने में ही आपको इंजरी हो सकती है। ग्रेजुअली प्रोग्रेशन टू मोर इंटेंसिटी एक्टिविटी। फिर धीमे धीमे अपनी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, है ना। जैसे क्या हो गया, जॉगिंग लैप्स ये सब हो जाएंगे, हिप रोटेशन, नीज लिफ्ट, ये सब क्या हो जाएंगे, ये उसके टाइप हैं वार्मिंग अप के, ठीक है। मतलब इस तरह वार्म अप कर सकते हैं आप। रिमेंबर टू कूल डाउन आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी टू ग्रेजुअली डिक्रीज इंटेंसिटी एंड प्रिवेंट इंजरी। जो हम लोग अगर हम लोग जो फिजिकल एक्टिविटी करके आए हैं, जो वार्म अप करके आए हैं, उससे हम लोग धीमे धीमे अगर हम लोग डिक्रीज करेंगे इंटेंसिटी, तो उससे हमें क्या होगा, हमें जो इंजरी का खतरा है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये था, आप इसको गूगल करेंगे, जितने भी यहाँ पे टर्म दिए गए हैं, जैसे लेग स्विंग क्या होता है, आर्म सर्किल्स क्या होते हैं, ये सब आप और अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको डायग्राम से और अच्छा समझ में आ जाएगा। ओके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।